नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम 31 अगस्त 1569 से 28 अक्टूबर 1627 तक अपने शाही नाम जहांगीर से जाना जाता है। चौथा मुग़ल शहंशाह था जिसने 1605 से 1627 में अपनी मौत तक हुकूमत की। शहजादा सलीम की पहली और अहम साथी कचुहा राजपूत शहजादी थी, जो अंबर कुंवारी मनबूत देजी की बादशाही के अपने मामू राजा भगुनत दास की बेटी थी, जिसका नाम शाह बेगम था, जिससे उनकी शादी उनके 9 सालों में हुई थी। उनका मनसब शाह बेगम से शादी के वक्त 1585 हमजा में 12,000 हो गया। निज़ामुद्दीन ने तबसरा किया कि शहजादा सलीम की पहली बीवी के तौर पर वो बेहतरीन और मौजूद तरीन शहजादी समझी जाती थीं। अकबरनामा में अबुल फजल ने उसे इफ़्फ़त के ज़ेवर के तौर पर बयान किया है और इसे एक इंतहाई खूबसूरत औरत के तौर पर बयान किया है जिसकी पाकीज़गी ने इसके आला को आरास्ता किया था और उसे हैरत अंगेज़ हुस्न व जमाल से नवाजा गया था। मनबूत देजी के साथ शादी 24 फरवरी 1585 को उनके आबाई शहर आमिर में हुई, जो उनकी वालिदा मरियम अल-ज़मानी का आबाई शहर भी था। अकबर ने दरबार के कई दूसरे रईसों के साथ ज़ाती तौर पर आमिर से मुलाकात की और उस शादी की पैरवी की। एक शानदार तकरीब हुई और दुल्हन की पालकी को अकबर और सलीम ने इसके एजाज़ में कुछ फासले तक ले जाया। मरियम अल-ज़मानी की जानिब से दूल्हा और दुल्हन को दिए गए तोहफ़े की मालियत 12 लाख रुपए थी। वो इसकी पसंदीदा बीवी बन गई और जल्द ही महज बीवी होने के बजाय एक कंसर्ट के दर्जे तक पहुंच गई। जहांगीर नोट करता है कि वो इससे बेहद प्यार करता था और उसे अपने अहद शाही में शाही हरम में अपनी चीफ कंसर्ट के तौर पर नामजद किया था। जहांगीर ने उसे शाह बेगम के लक़ब से नवाजा जब उसने जहांगीर के बड़े बेटे शहजादा खुसरो मिर्ज़ा को जन्म दिया। उनकी इब्तिदाई पसंदीदा बीवियों में से एक राठौर राजपूत शहजादी कुंवारी मनावती देजी थी, जो रियासत मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। शादी 11 जनवरी 1586 को दुल्हन की रहाइशगाह यानी जोधपुर में हुई। इसकी मौत के बाद जहांगीर ने उसे बिल्किस मकानी के लक़ब से नवाजा। इसने सलीम की 2 बेटियों को जन्म दिया, दोनों बचपन में ही इंतकाल कर गईं और शहजादा खुर्रम, मुस्तक़बिल के शहंशाह शाहजहां, जो जहांगीर का तख्त नशीन था, 26 जून 1586 को उसने दूसरी शादी राठौर राजपूत शहजादी कुंवारी सजास देजी से की, जो बीकानेर के राजा राय सिंह की बेटी थी। जुलाई 1586 में उसने अब्बू सईद खान चुगताई की बेटी मलिका शिकार बेगम से शादी की। नीज़ 1586 में उसने साहब जमाल बेगम से शादी की, जो अफ़गानिस्तान में हिरात के ख्वाजा हुस्न की बेटी ज़ैन खान कोका के कज़िन थे। 1587 में उसने एक भाटी राजपूत शहजादी से शादी की जिसका नाम मलका जहां बेगम था, जो रियासत जैसलमेर के रावल भीम सिंह की बेटी थी। इसने राजा दरिया मलभास की बेटी से भी शादी की। अक्टूबर 1590 में उसने मिर्ज़ा सिंजर हज़ारा की बेटी ज़ुहरा बेगम से शादी की। इसने तीसरी शादी राठौर राजपूत शहजादी कुंवारी करम देजी से की, जो मेरठा के राव केशु दास की बेटी थी, जो मारवाड़ के घर से मुंसलिक थी। 11 जनवरी 1592 को उसने अली शीर खान की बेटी कन्वल रानी से अपनी बीवी गल खातून से शादी की। अक्टूबर 1592 में उसने कश्मीर के शाह हसीन चुप की बेटी से शादी की। जनवरी मार्च 1593 में उसने सफवी शहजादे इब्राहिम हसीन मिर्ज़ा की बेटी नूर अलनिसा बेगम से उसकी बीवी गलरोख बेगम से शादी की, जो मुग़ल शहंशाह हुमायूं के भाई कामरान मिर्ज़ा की बेटी थी। सितंबर 1593 में उसने खानदेश के बादशाह अली खान फारूकी की बेटी से शादी की। इसने सिंध के अब्दुल्लाह खान बलोच की बेटी से भी शादी की। 28 जून 1596 को उसने काबुल और लाहौर के सूबेदार ज़ैन खान कोका की बेटी खास महल बेगम से शादी की। इस शादी की इब्तिदा में अकबर ने मुखालफत की थी क्योंकि उसने एक ही आदमी से कज़िन की शादी को मंजूर नहीं किया था, ताहम सलीम की उदासी को देखकर इससे शादी करने से इनकार कर दी गया था। अकबर ने इस इत्तिहाद की मंजूरी दे दी। वो अपनी शादी के बाद इसकी अहम साथियों में से एक बन गई। 1608 में उसने शाही ख़ानदान के एक सीनियर रुकन कासिम खान की बेटी सालिहा बानो बेगम से शादी की। वो उनकी अहम साथियों में से एक बन गईं और इन्हें बादशाह बेगम का एजाज़ी लक़ब दिया गया और जहांगीर के बेशतर दूर हुकूमत में ये लक़ब बरकरार रहा। उनकी वफ़ात के बाद ये लक़ब नवरजहाँ को दे दिया गया।
17 जून 1608 को उसने कछुआ राजपूत शहजादी कुंवारी कोका कुमारी से दूसरी शादी की, जो जगत सिंह की सबसे बड़ी बेटी थी, जो कि ज़ाहिरी तौर पर मुतवफ़्फ़ी वारिस या अमीर के युवराज और मिर्ज़ा राजा मान सिंह अव्वल की पोती थी। ये शादी आगरा में जहांगीर की वालिदा मरियम अल-ज़मानी के महल में हुई थी। 11 जनवरी 1610 को उसने ओरछा के राजा रामचंद्र बंडीला की बेटी से शादी की। किसी वक्त इसने शहंशाह हुमायूं के बेटे मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम की बेटी से भी शादी कर ली थी। वो जहांगीर की अहम साथियों में से भी थीं। जहांगीर ने 25 मई 1611 को मेहर अल-निसा, जिसे बाद में नूर जहां के लक़ब से जाना जाता है, से शादी की। मेहर अल-निसा उनकी शादी के बाद उनकी सबसे पसंदीदा बीवी बन गई और उनकी सबसे आखिरी कंसर्टस थीं। वो ज़हीन और खूबसूरत थी, जिसने जहांगीर को अपनी तरफ खींच लिया। नूर जहां, दुनिया की रोशनी के लक़ब से नवाजे जाने से पहले इन्हें नूर महल की रोशनी कहा जाता था। साल 1620 में सालिहा बानो बेगम की वफ़ात के बाद इन्हें बादशाह बेगम का खिताब दिया गया और 1627 में जहांगीर की वफ़ात तक इस पर फाइज रहीं। उनकी सलाहियतों का ताल्लुक़ फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर आर्किटेक्चरल यादगारों की तामीर तक है।